हेलो गाइस, वेलकम टू आवर जियोग्राफिकल वर्ड सीरीज। आज के इस वीडियो में मैं क्रायोस्फीयर वर्ड को डिस्क्राइब करने वाली हूँ, तो टिल द एंड तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। So क्या है क्रायोस्फीयर? What is cryosphere? It is the part of Earth's surface where water stay in solid form such as sea ice, lake ice, snow cover areas, glaciers, ice caps, ice sheets and frozen ice. तो बेसिकली क्रायोस्फीयर अर्थ सरफेस का उस एरिया को बोला जाता है जहाँ पे वाटर अपना तीनों फॉर्म में से पहला जो फॉर्म है विच इज सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल रहता है। ओके, इसका मतलब अर्थ सरफेस का जो जो एरिया में बर्फ के फॉर्म में वाटर अवेलेबल है वो सारा एरिया को ही सिर्फ हम क्रायोस्फीयर बोलेंगे। रिमेंबर हियर वाटर का जो अदर दूसरा टू फॉर्म्स है वो जैसे कि वाट मतलब लिक्विड फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में क्रायोस्फीयर को इंक्लूड नहीं किया जाता है। वाटर का सिर्फ सॉलिड फॉर्म को क्रायोस्फीयर में इंक्लूड किया जाता है। तो कौन से एरिया में वाटर सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल रहता है? सी आइस में, जब समुंदर में बर्फ जम के रहता है, पानी जब बर्फ में कन्वर्ट होके मिलता है तब उसको हम क्रायोस्फीयर में इंक्लूड करेंगे। जब लेक में आइस मिलेगा तब हम उसको क्रायोस्फीयर में इंक्लूड करेंगे। जब स्नो कवर एरियाज है, जो जो एरिया है स्नो से कवर हुआ है वो सारा एरिया को भी हम क्रायोस्फीयर में इंक्लूड करेंगे। ग्लेशियर्स को तो करेंगे ही, आइस कैप्स को भी करेंगे, आइस सीट्स को भी करेंगे, फ्रोजन आइस को भी करेंगे। यहाँ पे याद रखिएगा, ओशन में जब वाटर अपना लिक्विड फॉर्म में रहता है या फिर रिवर में, लेक में जो अपना लिक्विड फॉर्म में रहता है वो सारा एरिया लेकिन क्रायोस्फीयर के अंदर नहीं आएगा। सिर्फ वाटर जो जो जगह पे सॉलिड फॉर्म में है वो सारा एरिया को हम हॉलिस्टिकली एक टर्म में डिफाइन करते हैं, दैट इज क्रायोस्फीयर। ओके, क्रायोस्फीयर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज अभी के टाइम पे जो क्लाइमेट चेंज है वो क्रायोस्फीयर के ऊपर इम्पैक्ट करता है। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होने के वजह से जो हमारा बर्फ का जो फ्रोजन एरिया है वहाँ पे मेल्टिंग होता है। मेल्टिंग होने के वजह से वो पानी में कन्वर्ट होता है और वो पानी किसी तरीके से समुंदर में जाके मिलने के वजह से समुंदर का जो लेवल है वाटर का वो इंक्रीज होता है। तो ये सारे चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए हमें क्रायोस्फीयर को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होप इस स्लाइड में जो मैं बोलना चाह रही थी वो क्लियर हुआ है। तो क्या है क्रायोस्फीयर का फीचर्स? क्रायोस्फीयर में जो हमारा एल्बेडो है वो सबसे ज़्यादा होता है। मतलब जब सूरज का किरण स्पेस होके, एटमॉस्फेयर होके, जब हमारा जो बर्फ वाला एरिया है वहाँ पे आके गिरता है तो क्या होता है, उस जो सूरज का किरण जो सनलाइट बर्फ एरिया में आके गिर रहा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट रिफ्लेक्टेड होके वापस डायरेक्टली स्पेस में चला जाता है। वो जो एनर्जी आ रहा है उसका बहुत कम अमाउंट ही बर्फ एब्जॉर्ब करता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा या फिर पूरी तरीके से जितना वो रिसीव कर रहा है, वो जो क्रायोस्फीयर एरिया है जितना वो सनलाइट को रिसीव कर रहा है उतना ही वो रिफ्लेक्ट कर देता है। ओके, इसीलिए इसको हाईएस्ट एल्बेडो बोला जाता है। क्रायोस्फीयर में हाईएस्ट एल्बेडो दिखने में मिलता है। एल्बेडो मतलब जो भी सूरज का किरण आता है वो ना ही कोई काम में डायरेक्टली यूज नहीं होता है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता है स्पेस में। तो फर्स्ट फीचर इज क्लियर आई थिंक। सेकेंड लार्जेस्ट वाटर स्टोरेज। क्रायोस्फीयर में अगर हम पूरा वाटर का अमाउंट को कंसीडर करेंगे, पहला पोजीशन में है हमारा ओशन। सबसे ज़्यादा वाटर हमें ओशन में मिलता है। सेकेंड हमें जो भी फ्रोजन आइस, ग्लेशियर्स, ये सारा जगह में वाटर अपने आप को सॉलिड फॉर्म में बदल के अवेलेबल रहता है। इसीलिए सेकेंड लार्जेस्ट वाटर स्टोरेज इज क्रायोस्फीयर। Third feature is major contributor in the global climate change.
जैसे कि मैंने पहले ही स्लाइड में बताया कि क्रायोस्फीयर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत क्या है पढ़ने की। इसीलिए अच्छे से समझने के लिए जो भी हमारा एनवायरमेंटल फेनोमेनास चल रहा है, क्लाइमेटिक फेनोमेनास चल रहा है, जिससे हमारा लिविंग बीइंग का डायरेक्ट रिलेशन है, वो सारा चीज़ को समझने के लिए। तो मैंने छोड़ा था क्रायोस्फीयर में मेल्टिंग होने की वजह से वो पानी समुंदर में जाता है, जिसकी वजह से समुंदर का हाइट इंक्रीज होता है। तो इसके वजह से क्या होगा, जो भी हमारा ओशन के पास के जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, सिटी है, विलेज है, वट कुछ भी है, वो सारा वो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका लाइफ डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर ओशन का वाटर लेवल इंक्रीज होगा तो वो सारा जो सिटी मेट्रोपॉलिटन एरिया है वहाँ पे पेनिट्रेट करेगा और हमारा जो ह्यूमन लाइफ है उसमें ह्यूज इम्पैक्ट लाएगा। तो ये सारा एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, तो होप यहाँ पे जो 3 मेजर फीचर्स मैं बोलना चाह रही थी क्रायोस्फीयर का, वो क्लियर हुआ है। और पिछले वाले स्लाइड में जो डेफिनेशन है और नीड ऑफ द स्टडी ऑफ क्रायोस्फीयर है, वो भी क्लियर हुआ है। को क्रायोस्फीयर वर्ड समझ में आया होगा। इस चीज़ को और भी अच्छे से विजुअली समझने के लिए मैंने एक वीडियो यहाँ पे इंक्लूड किया है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को टिल द एंड तक देखिएगा। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में जाके कुछ मिस इन्फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको भी करेक्ट करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन सा वर्ड के बारे में जानना है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हमें टेलीग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए टाटा, बाय बाय।